हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर माय चैनल रोहित स्टाफडी। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके लिए त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा चैप्टर होता है यदि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत से क्वेरियाँ या क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट के दिमाग में, तो वो सारा का सारा इस क्वेश्चन में जवाब देने वाला हूँ इस वीडियो के जरिए। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि ट्रिकोणमिति के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, क्या फार्मूला होता है, किस किस फार्मूले की जरूरत पड़ती है यदि आप क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो। ट्रिग्नोमेट्री यदि आप शुरू से सीखना चाहते हैं, आप तक कुछ नहीं अभी तक पढ़ा है, तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति होती क्या है इसके बारे में आपको क्लियर कर देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, इसका मीनिंग क्या होता है? ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री इसका मतलब ही क्या होता है? त्रिकोणमिति, मतलब तीन कोण होने चाहिए। त्रिकोणमिति क्या? त्रिकोणमिति। अमिति मतलब होता है आपका आकृति, ये समझ लेना। मिति का देखो, त्रि मतलब तीन, कोई भी तीन कोण हो मतलब यहाँ पर कोण हो, और उसके बाद मिति उस प्रकार की आकृति से यदि क्वेश्चन बन रहा है या कुछ भी हो रहा है तो वो त्रिकोणमिति होता है। तो यहाँ पर त्रिकोणमिति में आप थोड़ा सी बातें आप सीख गए, तो ये आपको बातें थोड़ा बेसिक सी होनी चाहिए थी। अब उसके बाद त्रिकोणमिति से आप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखिए त्रिकोणमिति से आपको क्वेश्चन किस प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले फार्मूले की बात कर लेते हैं। त्रिकोणमिति में एक बहुत अच्छा फार्मूला होता है। देखिए त्रिकोणमिति में और किसी भी त्रिभुज का प्रयोग नहीं होगा, केवल और केवल राइट एंगल ट्राइंगल का होगा। राइट एंगल ट्राइंगल का केवल आपका प्रयोग है, जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिभुज भी लिख सकते हैं, या इसका त्रिभुज का निशान बता दिए। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी एक भुजा 90 डिग्री बराबर हो। जैसे कि आपने एंगल लिया कोण और इसको 90 डिग्री कोण बना दिया, तो यहाँ पर जो कोण है 90 डिग्री का, ये समकोण है। मतलब यहाँ से यहाँ तक देखिए ऐसे बना, और कोई कोण बनाएंगे जैसे हम 120 का मान लो बनाते हैं, तो कुछ इस प्रकार बनाएंगे हम, इसमें इस प्रकार जाता है, इस प्रकार। जबकि 90 डिग्री में इस प्रकार एक वर्गाकार बनेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री लिखने की जरूरत है नहीं, इतना ही लिख देने से आपका 90 डिग्री माना जाएगा। तो ये बात क्लियर हुई। तो ये समकोण त्रिभुज, इनके यहाँ पर भी एक थीटा कोण होगा, यहाँ पर मान लीजिए बीटा कोण हो गया, और यहाँ पर मान लीजिए 90 डिग्री कोण हो गया। और आपने एक बात सीखी होगी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि आप थीटा प्लस बीटा और प्लस 90 डिग्री जोड़ देते हैं तो आपको 180 डिग्री मिल जाएगा। आपने सीखा है कि ये सभी डिग्री कोण ये होता है, उनके तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। अगर इससे थोड़ा सा भी कम हो गया या थोड़ा सा भी अधिक हो गया तो त्रिभुज नहीं बनेगा, ये बात जान लेना। तो ये आपकी त्रिकोणमिति की बात हुई। समकोण त्रिभुज आपने सीख लिया। अब इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखिए हम एक प्रमेय पढ़ते हैं जिसको हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। केवल और केवल त्रिकोणमिति में ही चलेगी, काम चलेगा उसका। किसका? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय ये कौन थे? ये हमारे गणितज्ञ थे पाइथागोरस जी। तो उनकी ये प्रमेय थी, ठीक। तो उनकी प्रमेय क्या थी कि इन्होंने बताया कि कर्ण का वर्ग किसी मतलब समकोण त्रिभुज हो। क्या हो? कौन त्रिभुज हो? समकोण त्रिभुज हो। पाइथागोरस प्रमेय है, थ्योरम पाइथागोरस की थ्योरम है, और इसका कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेनस, ठीक। और उसके बाद परपेंडिकुलर होगा मतलब लंब का वर्ग, और प्लस आधार, आधार मतलब जो भी होगा बेस उसका वर्ग, ये होता है। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? किसी समकोण त्रिभुज, ये केवल समकोण त्रिभुज में लगेगी और कहीं पर नहीं लगा देना। अब देखिए हम देखते हैं आधार क्या है, लंब क्या है, कर्ण क्या है। ये दिखाई दे रहा है आपको। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना, तो ये नीचे साइड देखिए, ये थीटा मान लिया हमने, मान लिया थीटा ये है, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी, मान लीजिए एक ए बी सी, ये त्रिभुज है, इसका ये थीटा कोण मान लिया, तो थीटा के जो सामने वाला है, इसके सामने वाली भुजा होगी लंब, और जो और ये 90 डिग्री के जो भी सामने पड़ेगा उसको हम बोलेंगे कर्ण। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती। कोई भी पूछे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं आप तो ये बता जरूर देना उसको, ठीक। अब सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई, लंब ये हो गया, आधार बचा, तो आधार ये नीचे वाला हो गया।
देखिए लंब हर बार बदलेगा, लंब क्या होगा, बदलेगा, कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा और आधार भी बदल जाएगा जब लंब बदल जाएगा। तो अब देख लेते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज आपने देखा कुछ इस प्रकार से, ये त्रिभुज बना है, अब यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना है, इतना दूर तक क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद इसके सामने वाली भुजा आप जान गए कि ये कर्ण भुजा होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, कर्ण भुजा मानेंगे इसको। अब लंब कैसे डिसाइड करें, लंब तभी डिसाइड होगा जब यहाँ पर से आप कोण बनाएंगे, या यहाँ पर कोण बनाएंगे या यहाँ पर। तो हमने मान लिया सपोज दैट अभी तक थीटा कोण यहाँ पे लिया गया था, तो इसके सामने वाली भुजा क्या थी, लंब थी। अब थीटा यहाँ पे लिया गया तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और यहाँ पे आपका बचेगा आधार। क्लियर हुई मेरी बात। जो थीटा होगा वही लंब को निर्धारित करेगा। अब इसके बाद इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय आपने सीखी कि यदि कर्ण का वर्ग हम कर देते हैं तो लंब प्लस आधार का वर्ग, मतलब लंब का वर्ग कर देंगे, आधार का वर्ग देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कर्ण के वर्ग के बराबर हो जाता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते, ये बातें आप सीखते जा रहे हैं। आपने देखा त्रिकोणमिति कुछ अनुपात होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होगा, त्रिकोण मितीय अनुपात, ये होते क्या है ये जान लीजिए। ये जो होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ये होते हैं, एक आपने सीखा होगा साइन, क्या होगा, साइन थीटा या साइन, इतना देखिए। तो ये गलत मीनिंग है, इसका पूरा जो मीनिंग होता है वो ये होता है, आप जानते होंगे शायद कुछ लोग, ये साइन होता है। आप देखा आपने कॉस देखा, तो ये कॉस इतना नहीं होता, इसका मतलब होता है कोसाइन, ये होता है। टैन आपने देखा है, तो टैन ये नहीं तो टेंजेंट होता है, क्या होता है, ये होता है मीनिंग। तो आप देख चुके कि यहाँ पर ये हाफ मीनिंग लिखी हुई है। तो साइन को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्या, और इसको बोलते हैं कोज्या, और इसको बोलते हैं स्पर्शज्या। ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं मालूम था, इसको जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक। तो ये होते हैं हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात, मेन तो यही होते हैं। इसके बाद भी और कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और प्लस टैन थीटा, और इसके बाद आता है कॉट थीटा। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, उल्टा, उल्टा मतलब विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसी प्रकार ये कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और साइन का उल्टा होता क्या होता है, ये सब उल्टा होते हैं एक दूसरे के, इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। अब इनके एक फार्मूले होते हैं, जो लंब आधार कर्ण से फार्मूले बनते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी मैंने बताया लंब आधार कर्ण ये क्या था, अभी मैंने बताया। तो यहाँ पर आपका एक फार्मूला मैं बताऊंगा ट्रिक के जरिए, बहुत से लोग, अमूमन लोगों को ये बातें मालूम होगी, लाल बटे कक्का वाली ट्रिक। साइन थीटा, साइन थीटा, देखिए सीरियल बहुत जरूरी है, यदि आपको सीरियल नहीं याद हो रहा, साइन कॉस टैन सेक कॉसेक, ये सारा कुछ आपको याद करना होगा। यदि यही आपको सीरियल नहीं याद है तो आप इसको नहीं बना पाएंगे, बड़ा टाइम लगेगा, याद करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर लाल बटे कक्का लिखा है, ये लाल लिखा है, ये कक्का लिखा है। तो लाल से एल, एल से मतलब लंब, साइन का सूत्र, और के से मतलब कर्ण, ये हो गया लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का फार्मूला। अब कॉस थीटा का निकालेंगे तो आगे बढ़ चलेंगे, इससे ये आ गया है, इससे ये आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए से मतलब आधार मान लिया जाता है, और के से मतलब कर्ण ही होता है, आधार बटे कर्ण। अब उसके बाद क्या होता है, ये होता है एल, एल मतलब लंब, ए से मतलब आधार, लंब बटे आधार हो गया। अब अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, सिखाई थी कि ये दोनों आपस में उल्टा होते हैं, तो ये लंब बटे आधार है तो ये आधार बटे लंब हो जाएगा। ये बात क्लियर हो रही है मेरी। अब उसके बाद ये सेक थीटा है, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा। तो ये कर्ण बटे आधार बटे कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार कर दीजिएगा इसको, बात बिल्कुल आसान हो गई। अब इसका भी उल्टा करेंगे, आप तो जानते ही हैं, इसको कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में सबसे पहले रोक कर जवाब दे दीजिए कि इसका होगा क्या, कर्ण बटे लंब। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इनसे क्वेश्चन बनाते देखते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, लाल बटे कक्का, और ये सीरियल क्रम याद कर लीजिए और शुरू शुरू अच्छे लेते जाइए, हल हो जाएगा। अब क्वेश्चन जैसे बन गया आपका, तो हम यहाँ पे देखेंगे,
लिखा है यदि, इफ, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो साइन थीटा बराबर 4/5 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बना गया ऐसे। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब क्या है कि जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उन सभी को यहाँ पर रखना है। तो ये साइन थीटा बराबर दिया तो हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। तो हल कैसे होगा, तो ये दिया गया है साइन थीटा का मान दिया गया है। क्या दिया गया है, साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर आपका क्या दिया है, 4/5। और आपने एक फार्मूला सीखा है साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से, कि पहला वाला साइन होता है, साइन का क्या फार्मूला होता है, लंब बटे आधार, सॉरी कर्ण, क्योंकि का है तो कर्ण हो गया, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, लंब का मान 4 है और कर्ण का मान कितना है, 5 है। कोयल भी बोल रही है, आवाज आ रही होगी आपको। तो यहाँ पर लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। तो ये क्लियर हुई। अब हमें चाहिए आधार का मान। किसका मान चाहिए, आधार का मान। ये निकलेगा कैसे, अभी मैंने एक फार्मूला सिखाया ना पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये प्रमेय होती क्या है, यहां पर देख लीजिए, इसका नीचे साइड को यहां पर लिख लीजिए। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी होती है वो होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब जो जो मान दिया गया है उसका रख दीजिए, आधार का वर्ग। ठीक, अब देखिए कर्ण का मान दिया है 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे, लंब का मान दिया है 4 का वर्ग करेंगे। अब भाई आधार का तो हित निकालना है तो आधार का वर्ग हमें यहाँ पे रहने देना है। अब इसका वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा और इसका वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16। और आधार क्या हो जाएगा आपका, वही रहेगा आधार का वर्ग। ठीक, अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसको जैसे पक्षांतर करना और घटा देना है, क्योंकि प्लस में थी माइनस में आ जाएगी। तो 25 से 16 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा आपका। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आधार के वर्ग के। जब कोई चीज वर्ग में होती है तो पक्षांतर कायम होती है अंडर रूट में। तो किसमें पक्षांतर हो गई, अंडर रूट में आधार। ये इतना क्लियर हुआ। अब इसके अंडर रूट से यदि आप इसको गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 प्राप्त होगा। कितना, 3 × 3। तो ये आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, आधार के बराबर। तो आधार बराबर फाइनली आपका कितना प्राप्त होगा, आधार बराबर 3 प्राप्त होगा, क्योंकि जोड़े बना के निकालने हैं। तो आधार 3 हो गया। तो यहाँ पर आधार की जगह पर 3 लिख देंगे। ना सेंटीमीटर में दिया है ना मीटर में दिया है, सिर्फ आपको ये मान लेना, कोई भी इकाई हो सकती है। अब हमें चाहिए क्या, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने। तो देखिए हमारा तो एक चीज, ये चीज आपको कर लेना है। इसके करने के बाद आपको क्या क्या निकल आएगा, ये एक भुजा निकालने के लिए हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई। जब भी दो भुजाएं दी हो, त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो, तो समझ लीजिएगा कि वहां पर पाइथागोरस प्रमेय लगानी है और एक भुजा और निकल आएगी। जो भी छूट रहा हो, लंब छूट गया तो लंब निकाल लीजिए, आधार छूट गया तो आधार, कर्ण छूट गया तो कर्ण निकाल लेंगे आप। अब उसके बाद हमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए। तो सबसे पहले हमें किसका मान निकालना होगा, साइन थीटा का, क्योंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात यही तो है। कॉस थीटा का, टैन थीटा का, कॉट थीटा का, कॉसेक थीटा का, सेक थीटा, और ये कोसेक थीटा, कोसेक और थीटा। अब इनका मान निकालिए, आसानी से निकल आएगा। ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में बनता है। तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब 4/5, यही तो होगा। कॉस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है, 3 है, और कर्ण का मान कितना है, 5 है, रख दीजिए। अब ये टैन थीटा का मान कितना, टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब का मान 4 है, आधार का मान 3 है। फार्मूला है भाई वही। अब आपने सीखा कि ये दोनों आपस में उल्टा, तो 3/4, 4/3 था 3/4, ये आपस में उल्टा तो इसका मतलब 5/3, और ये आपस में उल्टा तो मतलब 5/4। अब कहीं ये ना कर देना, देख मैं तो ये दिखाने के लिए कर रहा हूँ, आप ऐसे ना कर देना, ठीक।
ये इसका उल्टा, इसका उल्टा आप कर दीजिए, बस इतना ही लिख दीजिए, उसमें बताने की कोई जरूरत है नहीं। इतना हल करने के बाद ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनते हैं। इसमें ये दे दिया जाएगा, और भी वैल्यू पूछ सकता है, जैसे कि ये साइन थीटा बराबर इतना दिए गया है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं पूछ सकता क्या? साइन थीटा का मान मालूम है आपका, निकाल लेंगे, कॉस थीटा का भी मान निकाल, दोनों गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको पहली प्रश्नावली में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। और भी क्वेश्चन बना हो सकता है, वो साइन 2a का मान पूछ ले, साइन 2a का मान पूछ ले, तो साइन 2a बराबर आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। और आगे भी हल करेंगे। तो अभी हम छोटे से छोटे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो ये बात हुई आपके इस पाइथागोरस प्रमेय और इस ट्रिपलेट जो आपके यूज हुए हैं। तो इन सभी जो 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, उनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की। अब इसके बाद मैं एंगल वाले क्वेश्चन लाऊंगा, फिर उसके बाद आपको लेफ्ट एंड राइट साइड जो आपको प्रूव्ड करने के लिए क्वेश्चन आते हैं, उन सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसके बाद मैं एंगल वाले क्वेश्चन लाने वाला हूँ, जिसमें आपको 90 डिग्री के एंगल, 45 डिग्री के एंगल, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और भी कई डिग्री के एंगलियों को निकालने के लिए आपको तरीका बताऊंगा और उससे क्वेश्चन ही बनाना सिखाऊंगा। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के